बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 10th क्लास, हाउ आर यू। 10th क्लास केमिस्ट्री का आज का हमारा टॉपिक चैप्टर नंबर 14 से, और टॉपिक नंबर है हमारा 14.4 एसिडिक रेन एंड इट्स इफ़ेक्ट्स। इसको आप लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर याद करेंगे बच्चों। ये आपके इस सिलेबस में यानी कि इस चैप्टर के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक आर्टिकल है। और जैसा कि पहले भी ऑक्साइड्स हमने डिस्कस किए हैं, कार्बन के ऑक्साइड्स, सल्फ़र के ऑक्साइड्स और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, और उनके बारे में भी मैं साथ साथ आपको एसिड रेन की ब्रीफिंग देता रहा हूँ। वो इसलिए ज़रूरी था क्योंकि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जब मिलता है तो नाइट्रोजन ऑक्साइड बनता है, और इसी तरीके से सल्फ़र और ऑक्सीजन जब मिलता है तो सल्फ़र डाइऑक्साइड बनता है या सल्फ़र ट्राइऑक्साइड बनता है, और इसी तरीके से कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। वो थे बच्चों ऑक्साइड्स, और उनके साथ साथ मैंने जब आप वाटर के साथ ये रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाते हैं जी, ये एसिडिक रेन काज करते हैं। एसिडिक रेन का फिनोमिना क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल एसिडिक रेन की वजूहात जो हैं वो इन्हीं ऑक्साइड्स की वजह से बनते हैं, जो कि एयर पोल्यूटेंट्स के तौर पर हमने ऊपर यानी कि पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब बच्चे देखें, हम ये जानते हैं कि फॉसिल फ्यूल की बर्निंग से जो है सल्फ़र के ऑक्साइड्स और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स जो हैं वो एयर में जो है वो हल हो जाते हैं, उसके अंदर डिज़ोल्व हो जाते हैं। अब हमारी एयर जो है वो जब क्लाउड बनाते हैं तो वाटर के साथ जब सल्फ़र के ऑक्साइड्स मिलते हैं तो सल्फ़र डाइऑक्साइड और या सल्फ़र ट्राइऑक्साइड जो होते हैं, जब ये वाटर के साथ मिलेंगे तो सल्फ्यूरिक एसिड बनाएंगे। इसी तरीके से जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं ये जब वाटर के साथ मिलेंगे तो नाइट्रस एसिड या नाइट्रिक एसिड बनाएंगे। ठीक है बच्चों। और जब जो कार्बन के ऑक्साइड हैं, जब CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो H2CO3 मतलब कि कार्बोनिक एसिड बनाती है। ये इतनी ज़्यादा एसिडिक नहीं होती, ठीक है, लेकिन जो सल्फ्यूरिक एसिड वाली एसिडिक रेन होती है या नाइट्रिक एसिड वाली जो रेनिंग होगी वो उसकी pH भी कम होती है और वो ज़्यादा हमारे लिए नुकसान का बायस होती है। तो बच्चों आज हमने एसिडिक रेन के बारे में और इसके इफ़ेक्ट्स के बारे में इंशाल्लाह डिटेल के साथ डिस्कस करना है, और इस लेक्चर को आप गौर से सुनिएगा। देखें, as we studied earlier that the burning of fossil fuels produce the oxide of sulfur and nitrogen in the air। ये सल्फर और नाइट्रोजन जो है वो किसकी वजह से फैलते हैं जी? फॉसिल फ्यूल की बर्निंग की वजह से। और फॉसिल फ्यूल कहाँ पर बर्निंग किए जाते हैं, कहाँ से ये पैदा होते हैं? ये हमें पता है कि जी ये ऑटोमोबाइल में, हमारी इंडस्ट्रियों में बहुत ज़्यादा जो है ना इनका यूज़ किया जाता है, और बर्निंग प्रोसेस के नतीजे में हमारे पास सल्फ़र डाइऑक्साइड, सल्फ़र ट्राइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड बनते हैं। एसिड रेन कैसे काज होती है? द रेन वाटर कन्वर्ट द सल्फर डाइऑक्साइड इनटू सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड इनटू नाइट्रस एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। नॉर्मल एसिड इज यानी कि जो नॉर्मली जो एसिडिक रेन होती है वो इतनी ज़्यादा एसिडिक नहीं होती, वीकली एसिडिक होती है। और वो कौन सी एसिडिक वीकली एसिडिक होगी? जो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके कार्बोनिक एसिड बनाती है। नॉर्मल एसिड रेन इज वीकली एसिडिक बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ dissolved carbon dioxide of the air। its pH is about, ये बच्चों MCQs में पूछ ली जाती है कि जो नॉर्मल एसिडिक रेन है इसकी pH जो होती है वो 5.6 से लेकर 6 तक होती है, ठीक है। बट रेन वाटर ऑन डिजॉल्विंग द एयर पोल्यूटेंट ऑफ एसिड लाइक सल्फ्यूरिक एसिड या फिर नाइट्रिक एसिड के साथ जो मिलेगी तो उसकी जो pH होगी रिड्यूस हो जाएगी, इससे भी 4 तक होगी। और आपको पता है कि अगर किसी एसिड की जो pH है वो 4 हो, वो हाईली एसिडिक होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। थस द एसिडिक रेन इज फॉर्म ऑन द डिजॉल्व एसिडिक एयर पोल्यूटेंट सच एज सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड्स बाय द रेन वाटर। जब ये रेन वाटर के साथ डिजॉल्व होते हैं तब जाकर ये कोई सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड प्रिपेयर करते हैं। अब इनका जो इफ़ेक्ट्स है वो बच्चों जो है वो हमारी डेली लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा मुज़र होता है। यहाँ पर अब देखें कि ये जो ऑक्साइड्स यानी कि ये जो एसिडिक रेन है इसकी काज क्या है, यहाँ पर डायग्राम के ज़रिए से भी आप ज़रा समझ सकते हैं। देखें, हमारी जो ऑटोमोबाइल्स हैं, जो हमारी इंडस्ट्रियाँ हैं, वहाँ से सल्फ़र के ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं वो क्योंकि बर्निंग की वजह से जो हमारे इन्वायरमेंट में शामिल हो जाते हैं, और उस इन्वायरमेंट में बाद में जब ये हमारे पास क्लाउड बनता है तो क्लाउड के साथ जो वाटर होता है उसमें मौजूद वो उसके साथ रिएक्शन करने के बाद सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड बनाते हैं। और सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड वगैरह जब ज़मीन पर बरसते हैं तो वो एसिडिक रेन होती है, जो कि हमारे प्लांट्स के लिए, हमारी बिल्डिंग्स के लिए, हमारी स्किन के लिए, एक्वेटिक लाइफ के लिए, तमाम के लिए जो है वो डेंजरस साबित होते हैं।
तो तमाम को जो है वो नुकसान पहुंचाते हैं। अब हम बच्चों पढ़ना चाह रहे हैं कि इसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं एसिडिक रेन के, हमारी जो डेली लाइफ है वहाँ पर एसिडिक रेन जो है वो कितने बुरे असरात छोड़ती है। ठीक है बच्चों, अब देखें जो एसिडिक रेन से यानी कि जो है जब ये बरसती है बारिश एसिडिक रेन, तब क्या होता है जो ये इसके जो बारिश है ये रॉक और चट्टानों वगैरह के साथ मिलकर उन वहाँ पर पाए जाने वाले जो हैवी मेटल्स होते हैं लाइक एल्यूमिनियम, मरकरी, लेड, क्रोमियम वगैरह उनको साथ लीच आउट कर लेती है, उनको साथ बहा के ले जाती है। और जब वो बहता हुआ पानी सारा दरियाओं या समुद्रों या लेक्स एंड पाउंड्स वगैरह के अंदर शामिल होता है, तब वो वहाँ पर जाकर जो एक्वेटिक लाइफ है उसको भी पोल्यूट करता है और उनके लिए भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स का बाइस बनता है। फॉर एग्जांपल जो एल्यूमिनियम है ये जब हमारी फ़िश जो होती हैं उनके गिल्स के अंदर जब ये फंस जाता है, इसकी अकोमोलेशन हो जाती है तो वहाँ पर उनकी डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से जो पानी है वो भी हमारा पोल्यूट हो जाता है। Acid rain on the soil and rock leached heavy metals like aluminium, mercury, lead and chromium with it and discharge these metals into rivers and lakes. This water is used to human beings for drinking purpose. इसको इंसान अपने पीने के लिए यूज़ करते हैं और वो जो पानी हैवी मेटल वाला होगा जब हम उसको अपनी ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज़ करेंगे तो क्या होगा बच्चों, हमारे लिए स्टोमक प्रॉब्लम बहुत सारी क्रिएट हो सकती हैं, हमारे लिए किडनी प्रॉब्लम्स बन सकती हैं और बहुत सारी बीमारियां पैदा हो सकती हैं। These metals accumulate in the human body to टॉक्सिक लेवल, ये जमा होती होती हमारी जिस्म के अंदर एक ख़तरनाक लेवल तक पहुंच जाती हैं। ऑन द अदर हैंड एक्वेटिक लाइफ प्रेजेंट इन द लेक्स आल्सो सफ़र बिकॉज ऑफ द हाई कंसनट्रेशन ऑफ दीज मेटल्स, क्योंकि इन कंसनट्रेशन मेटल्स की कंसनट्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, जिसकी वजह से जो एक्वेटिक लाइफ है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है। स्पेशली द हाई कंसनट्रेशन ऑफ एल्यूमिनियम इन आइंस इज क्लॉग इन द फिश गिल्स, ये गिल्स के अंदर जो है ना जमा होना शुरू हो जाती है और उनके लिए वहाँ पर सफोकेशन का बायस बनती है और अल्टीमेटली फिश जो है वो उनकी डेथ हो जाती है। ये भी एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है कि कौन सी मेटल होती है, तो ज़्यादातर जो कंसंट्रेशन है बच्चों वो एल्यूमिनियम आयंस की कंसंट्रेशन होती है। एल्यूमिनियम मेटल जो है वो फिश की डेथ के लिए को काज करती है, जो कि उनके गिल्स के अंदर एक्यूमुलेट हो जाती है, जमा हो जाती है, जिसकी वजह से उनको वो अच्छी तरीके से रिस्पिरेशन नहीं कर पाती और एज ए रिजल्ट उनकी डेथ हो जाती है। एसिड रेन अटैक्स द कैल्शियम कार्बोनेट्स प्रेजेंट इन द मार्बल। जी आपने एक वाइट कलर का पत्थर देखा होगा जिसे हम मार्बल कहते हैं, जो कि बहुत सारे लोग अपने घरों में बिल्डिंग वगैरह बनाने के लिए मार्बल को यूज़ करते हैं और उस मार्बल के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट होता है। अब ये जो कैल्शियम कार्बोनेट जिसे हम लाइमस्टोन भी कहते हैं, ये बिल्डिंग्स जिससे मार्बल के साथ यानी कि जो मार्बल लगी हुई होगी बिल्डिंग के ऊपर, जब एसिडिक रेनफॉल होगी तो बच्चों उसको क्या कर देगी, वो इरोड कर देगी और जो उसकी शाइनी सरफेस है उसको रफ कर देती है और आहिस्ता आहिस्ता ये हमारी जो मार्बल है वो गलना शुरू हो जाती है। ठीक है, इरोडेड होना शुरू हो जाती है डे बाय डे, और जिसकी वजह से जो उसकी शाइनी सरफेस है और मार्बल जो है उसमें पाया जाने वाला कैल्शियम कार्बोनेट वो डायरेक्टली एसिड जो है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन जब करेगी तो सल्फ्यूरिक एसिड का जो रिएक्शन है वो क्या करेगा जी, वो कैल्शियम कार्बोनेट में से कैल्शियम सल्फेट बना देगा। ठीक है, और ख़ुद उसके साथ रिएक्शन करके वहाँ पर जो हमारी मार्बल है उसमें छोटे छोटे डॉट्स मतलब कि सुराख बन जाएंगे, वो पोरस सरफेस बन जाएगी और उसकी जो शाइनी अपीयरेंस है वो सारी की सारी डल होती जाएगी। इसका थर्ड पॉइंट देखें बच्चों, एसिड रेन इंक्रीज द एसिडिटी इन सॉइल। हमारी सॉइल में भी एसिडिटी एसिडिक रेन की वजह से इंक्रीज होती जा रही है। जब सॉइल में एसिडिटी ज़्यादा इंक्रीज होगी तो जो हमारी क्रॉप्स हैं, हमारी जो फील्ड्स हैं, यानी कि जो हमारी वेजिटेबल्स हैं या सीरियल्स वगैरह हैं, उनकी जो क्रॉप्स हैं वो सारी की सारी बच्चों डैमेज हो जाएंगी और जो वेजिटेशन जो है वो अच्छे तरीके से नहीं होगी और बेटर यील्ड हम नहीं ले सकेंगे। प्लांट्स की जो ग्रोथ है वो रुक सकती है, उनके पत्ते जो हैं वो डैमेज हो सकते हैं, और इसके अलावा जो प्लांट्स के अंदर जो जब ये लीच आउट होगी तो उनकी जड़ों तक जो है उनको ख़राब करती है। Acid rain increase the acidity of the soils. Many crops and plants cannot grow properly in such soils. Acidic soil में plants जो है वो properly grow नहीं कर पाते. It also increase the toxic metal in soil and the poisons
द वेजिटेशन को भी पॉइजन करेगी, हमारी सब्जियों को भी ख़राब करेगी। इवन द ओल्ड ट्रीज आर इफेक्टेड ड्यू टू द एसिडिटी ऑफ सॉइल, एसिडिटी सॉइल की वजह से जो पुराने दरख्त लगे हुए हैं वो भी इसकी वजह से बैड इफेक्टेड होता है, इफेक्ट जो है ना उनके ऊपर आता है और वो भी इफेक्टेड होते हैं। देयर ग्रोथ इज रिटार्ड, उनकी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। एंड दे गेट ड्राई एंड डाई, और वो खुश्क होना शुरू हो जाते हैं और एज ए रिजल्ट आखिरकार वो डैमेज होकर मरना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट है बच्चों इसका फोर्थ पॉइंट कि एसिडिक रेन डायरेक्टली डैमेज द लेवल ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स एंड ट्रीज के जो लेवल है बच्चों उनको भी, उनके लीव्स वगैरह को भी क्या कर देगा, ये ख़राब कर देगा, डैमेज कर देता है और डायरेक्टली उनके पत्ते जो हैं वो बर्नड हो जाते हैं, जल जाते हैं और उनकी जो ग्रोथ है वो भी लिमिटिंग हो जाती है, ग्रोथ रुक जाती है। डिपेंडिंग अपॉन द सेवेरिटी ऑफ द डैमेज प्लांट्स ग्रो कैन बी, जो है ना वो प्लांट्स जो होंगे वो भी हैपर्ड्स हो जाते हैं, जिसकी वजह यानी कि उनके जो पत्ते हैं वो विल्ट होना शुरू हो जाएंगे और प्लांट्स जो हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। प्लांट्स की जो कैपेसिटी है यानी कि उनकी जो रेजिस्टेंट कैपेसिटी है वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। प्लांट्स जो रेजिस्ट करते हैं कोल्ड में एंड डिजीज़, उनके अंदर एक डिजीज़ काज होगी, रिड्यूस द एंड अल्टीमेटली डाई, यानी कि प्लांट्स आहिस्ता आहिस्ता क्या होना शुरू हो जाएंगे, मरते जाएंगे, जैसा कि इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आपने इस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से याद करना है। नेक्स्ट इंशाल्लाह है जो है वो हम ओजोन डिप्लेशन के बारे में याद करेंगे और इस लेक्चर को बहुत अच्छे तरीके से आपने याद करके मुझे रिपोर्ट करनी है। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।